प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरा नाम सरोजनी है। मैं तमिलनाडु के चंगलपेट जगह की पेंटिकॉस्ट कलीसिया की एक विश्वासी हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक सुनहरा अवसर दिया कि कई अद्भुत दृश्य जो मैंने देखे हैं आपसे बांट सकूं। वह जून की पहली तारीख रविवार की आराधना में हमेशा की तरह मैं भी शामिल हुई। भजन गीत गाने लगे। एक तेलुगु गीत गाते समय मैं आत्मा में भर गई। तब मैंने बादल में एक गरजने की आवाज सुनी। मैंने आकाश की ओर देखा। देखते ही देखते आसमान का पर्दा खुल गया और प्रकाशमय ज्योति दिखाई पड़ी। उस प्रकाशमय ज्योति ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मैं उस ओर खींचती चली गई। ज्योति के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े थे। मैं घबरा गई। फिर घबराहट के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। फिर उस ज्योति की ओर से एक आवाज सुनाई, डर मत, तेरा परमेश्वर हूं मैं। अनंत प्रेम से मैंने तुझे प्रेम किया। सभी पीढ़ियों में से मैंने तुझे पवित्रताई के लिए अलग किया। उस आवाज ने मुझे बल दिया और मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि यीशु मसीह उस सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसने अपने स्वर्गदूतों से कहा, इसे मेरे पास ले आओ। तुरंत दो स्वर्गदूत कुछ भेंट लिए मेरी तरफ आने लगे। तभी एक जबरदस्त सामर्थ्य, एक अद्भुत अभिषेक मुझ पर उतरा। मेरे वस्त्र बदल गए और शरीर से अलग होते हुए महसूस कर रही थी। उन दोनों स्वर्गदूतों ने मुझे ले जाकर एक प्रकाशमय स्थान पर खड़ा किया। सिंहासन पर जो बैठा हुआ था मेरे पास आकर कहने लगा, डरो मत, मैंने तुझे अशुद्धता के लिए नहीं परंतु पवित्रताई के लिए बुलाया है। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और उसके हाथ से जो लहू की धारा बही, उससे मैंने महसूस किया कि मेरे सिर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक मेरा पूरा शरीर शुद्ध हो गया। फिर एक प्रकाशमय ओढ़नी मुझे दिया गया। उसके बाद एक स्थान पर मुझे ले जाया गया। वह जगह जमीन के नीचे की ओर एक विशाल और अंधकार से घिरा हुआ गहरा मार्ग था। उस मार्ग में रोना, चीखना जैसी भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने महसूस किया वह एक नर्क है और उस नर्क की वादी में हमें आमंत्रित करने के लिए बहुमूल्य रंग बिरंगे वस्त्र, कई मनोरंजन के साधन जैसे टीवी वगैरह, अपार धन की गठरियां, ऐशो आराम की तमाम वस्तुएं वहां रखी हुई थी। घमंडी, लालची और कई शैतान वहां मौजूद थे। वहां शैतानों का मुखिया, जिसका रूप विकृत था, उसने गुस्से से पूछा, इसे यहाँ कौन लेकर आया? नर्क की जासूसी करने के लिए यहाँ आई है। मैं इसका नाश कर दूंगा। ऐसे अनाप शनाप बोलकर धमकी देने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, ये मनुष्यों को मैं स्वर्ग में जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मैं और मेरे लोग नहीं जा सकते, उस स्वर्ग में तुम मनुष्यों को भी जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। समझे तुम? मैं डर गई और यीशु की तरफ देखा। तब यीशु के चेहरे पे प्रकाश में ज्योति चमकी और सारे शत्रुओं को जो चिल्ला चिल्ला कर धमकी दे रहे थे, उन्हें तितर बितर किया। और फिर यीशु ने कहा, नर्क मनुष्यों के लिए नहीं, तुम जैसे पापियों के लिए है जो धोखे से आत्माओं को निगल जाते हैं। उसके बाद यीशु ने मेरी तरफ देखा और मुझे आदेश दिया कि तुम जो कुछ भी यहाँ देखती हो, सुनती हो और महसूस करती हो, सभी बातों को अपने शहर में जाकर अवश्य बताना। तुरंत ही शैतानों के मुखिया ने फिर चिल्लाकर भयंकर आवाज में बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुझे और तेरे लोगों को आग में डालकर मार दूंगा। फिर मैंने यीशु से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ये संसार पर प्रभुता करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे शब्द बोलते हैं। इनका काम है कि किसी भी आत्मा को मन फिराने से रोकना और अंधेरे की तरफ धकेलना। लेकिन तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, न उसकी बातें सुनना, न उसकी ओर देखना। जब यीशु ऐसा कह रहा था, तब बहुत सारी शैतानी ताकतें, रस्सियां, तलवार लेकर मुझे मारने के लिए
मेरी ओर आने लगी। उस समय प्रकाश से भरे सामर्थ्य ने उन शत्रुओं को एक ही झटके में उठाकर अंधकार से भरे गड्ढे में फेंक दिया। तब प्रभु ने कहा, तुम मेरी शरण में हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई शत्रु छू सकता है क्या? उसके बाद मैंने जलने, सड़ने, गलने वाली एक भयंकर दुर्गंध को महसूस किया। मैंने यीशु से पूछा, प्रभु ये दुर्गंध क्या है? यीशु ने मुझे एक दिशा की तरफ इशारा करके देखने को कहा। मैंने दृष्टि की तो एक डरावनी दृश्य देखा। मैंने देखा वहां अग्निकुंड था, अत्यंत गर्मी से भरा था। फिर मैंने वहां देखा रोने तड़पने की वेदना को। वहां बहुत वेदना से पीड़ित लोगों को देखा, जिनकी पुकार दर्दनाक थी। रो रो कर पुकार रहे थे, हाय हाय हमें बचाओ, इस स्थान से हमें उठाने के लिए कोई नहीं है क्या? ऐसे उस आग की झील में तड़पते हुए प्राणियों को जब मैंने देखा तो मैं रोती बिलखती हुई कहने लगी, मैं ये सब नहीं देख सकती और न सुन सकती हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से ले जाइए। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है कि तुम इन सब बातों को सुनो, इन दृश्यों को देखो और जानो। ये लोग पाप की बंधुआई में हैं और शैतान से ठोकर खाए हुए लोग हैं। मेरे आगमन के लिए कुछ ही समय है। लोगों को चेतावनी देने के लिए ये सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। पाप में फंसे एक बड़ा सा झुंड पहले से ही इस अग्निकुंड में गिर गया है, लेकिन जो झुंड बचा हुआ है उनको चेतावनी देने के लिए ये सब तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये सभी लोग जो आज दर्दनाक अवस्था में पड़े हुए हैं, ये जब पृथ्वी पर थे मेरे वचन को कान नहीं लगा रहे थे, परंतु मूर्ति पूजा करते रहे और मेरी निंदा करते रहे। एक आदमी यीशु के पैर पकड़कर विनती करने लगा कि एक पल का विश्राम मुझे दे दीजिए, और उसने मुझे भी प्रभु से विनती करने के लिए कहा। लेकिन यीशु ने इस बात पर कुछ नहीं कहा और शांत रहा। फिर मैंने एक बहन को देखा वहां पर जो बहुत ही आत्मिक है और जो मेरी जान पहचान की है। वह जीवन भर प्रभु की स्तुति करती रहती थी, सभी आराधनाओं में भाग लेती थी और 9 बजे से पहले ही हाजिर होती थी। पर मैंने उसे नरक में देखा। मैंने कहा, प्यारे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, ये बहन क्यों इस नरक में है? तब यीशु ने उसके जीवन को एक पर्दे पर दिखाया। इतवार की सभा खत्म होने के बाद प्रचार के बारे में मजाक उड़ाती थी और दूसरों की कमी घटिया निकालती थी। एक कपटी जीवन बिताती थी, संदेश का ठट्ठा करके पवित्र आत्मा की निंदा करती थी। ऐसे लोग कदापि स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसे यीशु ने कहा। और तो और पवित्रताई का इनकार करती थी, दूसरों को तुच्छ मानती थी और कलीसिया की निंदा भी करती थी। फिर मैंने देखा कि वह फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर रही थी और उसकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही थी। वह एक पल का विश्राम मुझे दे दो, ऐसे यीशु से विनती कर रही थी। यीशु के पैर पकड़कर रो रही थी। यीशु ने कहा, पाप से भरे हुए हाथ और आंसुओं से मुझे मलिन न कर। बेरहमी से उसे आग में डाल दिया। फिर मैंने 2 लोगों की बातें सुनी। एक आदमी गुस्से से दांत पीसते हुए कहने लगा, तूने मुझे बहुत सी बातों को सिखाया, परंतु दूसरों के सामने कैसे हलीम रहना है करके नहीं सिखाया ना। गुस्से में बोला। तो दूसरे आदमी ने कहा, अगर मैं बता भी दिया तो तू सुधर जाएगा, ये सोचकर तुझे नहीं बताया। इस वजह से वो दोनों नरक में पहुंच गए। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि दूसरे लोगों को मन फिराने के लिए तुम सुसमाचार सुनाओ, लेकिन उन्होंने इस बात को तुच्छ जाना। इसलिए ये दोनों ये सब देखकर वहां से हम निकल गए। प्रेमी यीशु मुझे आसमान के ऊपर ले गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में हमारा स्वागत करने के लिए अनगिनत स्वर्गदूत खड़े थे। वे सब स्वर्गदूत देखने में अति सुंदर थे और ज्ञान से भरे हुए थे और मुझसे कहने लगे कि तुम अपने आंखों से अपने राजा की महिमा को देखोगी और दूर का देश जो सियोन है उसे देखोगी। तब मैंने एक संकरा मार्ग देखा जो चोखे सोने से और बहुत सारे कीमती पत्थर और मोतियों से बना हुआ था। मैं उस मार्ग में चलने के लिए सोच रही थी, परंतु जा नहीं पा रही थी। मैंने यीशु से पूछा कि मैं वहां क्यों नहीं जा पा रही हूँ। तब यीशु ने कहा, पवित्रताई के बिना कोई भी
इस जगह पर नहीं जा सकता। पवित्र होकर दाग और छुरी के बिना निष्कलंक होने के बाद ही वहां जा पाएंगे। तब मैंने यीशु मसीह से कहा कि मैं जब आपके राज्य में आऊंगी तब मुझे अपने लहू से शुद्ध करेंगे ना? यीशु ने कहा कि जितना कलेश पृथ्वी पर उठाओगे उतना ही इस मार्ग पर चलना आसान होगा। जब हम वहां से पार कर रहे थे तब स्वर्गदूतों ने ऊंची आवाज में इस प्रकार स्तुति करना शुरू किया, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। तब मेरे पैर भी हिरण के समान बदल गए और मैंने भी ऊंची आवाज में स्तुति करना आरंभ कर दिया। नरक में आंसू, दुख और दर्द को देखकर मैं दुखी हो गई थी, लेकिन जब स्वर्ग में देखा कि न रोना है, न दुख है, न बीमारी है, वो स्थान ज्योति से भरा हुआ है और वहाँ आनंद ही आनंद है। मैंने स्वर्ग में एक स्थान देखा, वहाँ अपनी दौड़ को जय के साथ दौड़कर खत्म किए हुए लोग विश्राम कर रहे थे। मैंने वहाँ बहुत सारे संतों को भी देखा। मुझे उनके नाम तो पता नहीं थे, लेकिन मैंने उनके चेहरे को देखा। वहाँ हमारे प्रधान पास्टर विल्सन जोसेफ को भी देखा। वे सब महिमा और प्रकाश से भरे हुए थे और उनके चेहरे चमक रहे थे। बहुत देर देखने के बाद पास्टर जी को मैंने पहचाना। उनके वस्त्र भी प्रकाशमय वस्त्र थे। उन्होंने मखमल श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाद एक और जगह में गई। वहाँ बहुत सारे मुकुट रखे हुए थे। उनमें 12 प्रकार के कीमती पत्थर लगे हुए थे। वहाँ 3 प्रकार के मुकुट थे, जीवन का मुकुट, धर्म का मुकुट और महिमा का मुकुट, और भी बहुत सारे मुकुट थे। 12 पत्थरों से नींव डाला हुआ और महिमा से भरा हुआ नगर को देखा। उसके चोटी के ऊपर एक नगर दिखाई दिया। यह कौन सी जगह है? मैंने प्रभु से पूछा। यीशु मसीह ने कहा कि यह हमेशा हमेशा के लिए निवास करने का मेरा प्रिय निवास स्थान है। सिद्ध संतों को इकट्ठा करने के लिए तैयार किया हुआ जगह है। इसके कामों को जल्दी पूरा करके मैं महिमा में शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूँ। तब यीशु ने मुझे उस आगमन के बारे में एक पर्दे में दर्शन दिखाया। वो दर्शन इस प्रकार था कि नीचे पृथ्वी और उसके ऊपर बादल था और बादल के ऊपर खाली स्थान था। उस स्थान पर प्रभु की सेना और स्वर्गदूत खड़े हुए थे। तब उनके हाथों में वीणा, तुरही जैसे बहुत सारे बाजे मैंने देखे थे। उसके चारों ओर बहुत भयानक ज्योति थी। उसके ऊपर अंधकार से भरा हुआ मार्ग दिखाई दिया। वहाँ शैतान और उसकी सेना और उसके दूत खड़े हुए थे। बादल और प्रभु की सेना जहाँ खड़ी थी, उनके बीच की दूरी लगभग 30 से 40 फुट थी। उतनी ही दूरी यीशु की आगमन में है, यानी यीशु का आगमन बहुत निकट है। हथेली के अंगूठे से उंगली तक जितनी दूरी है, प्रभु का आगमन उतना ही समीप है। यीशु और उसके सेना और स्वर्गदूत बादल पर बड़ी बेसब्री से बाट जो रहे थे। ये सब देखने के बाद मैंने यीशु से कहा, मैं इधर ही रहूंगी। पर यीशु ने कहा कि मेरी बेटी, शांति के साथ पृथ्वी पर जा और इस स्थान पर मैं तुझे वापस लाऊंगा। जब मैं वापस पृथ्वी पर लौट रही थी, तब दुष्ट आत्मा ने मुझे घेर लिया। यीशु भी मेरे साथ था। यीशु के हाथ में बड़ा सामर्थ्य अभिषेक था। उस अभिषेक को पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए मुझसे नहीं हो पा रहा था। उस समय चमकते हुए तारों के मानिंद अनेक स्वर्गदूतों ने मुझे घेर लिया। तब सियोन का अभिषेक प्राप्त किए हुए सेवक लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया, क्योंकि मैं बेहोश पड़ी हुई थी। उस समय यीशु ने शरीर में वापस जाने के लिए आज्ञा दी। मैं अपने आत्मिक शरीर को छोड़कर अपने सांसारिक शरीर में प्रवेश हो गई। यीशु मसीह अपने सिद्ध संतों को पवित्र कलीसिया से ले जाने के लिए बीच आकाश में प्रकट होगा। यह पूरा होते ही शैतान अपनी सेना को लेकर पृथ्वी में राज्य करेगा और यीशु के आगमन में जो नहीं उठाए गए हैं उन्हें कष्ट देगा। इसलिए हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार होना है, ताकि हम उस महा कष्ट से बच जाएं
और हमें स्वर्ग जाना ही है। प्रभु हम सबको कृपा दे। आमीन।